आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जमालपुर विस्तार में अलग अलग इलाकों में सजावटें हो रही है ईद मिलादुन नबी के पर्व को लेकर। देश भर की अगर बात की जाए तो पूरे देश भर में इसी की तैयारियां चल रही है और भारत देश की खूबसूरती भी यही रही है कि 12 महीनों में 12 त्यौहार लोग मनाते हैं और इसी के लिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। हमने देशवासियों ने पिछले दिनों ही 15 अगस्त का पर्व मनाया। हिंदू मुस्लिम तमाम लोग एक साथ दिखाई दिए और तमाम लोगों ने इस पर्व को बेहतरीन रूप से बेहतरीन अंदाज से मनाया। अब ईद मिलादुन नबी की 26 तारीख को जुलूस है और ईद मिलादुन नबी है, यहाँ जमालपुर से जुलूस निकलने वाला है और उसके पहले लोग सजावटों में लगे हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि ये जो पूरा थीम बनाया गया है जिस तरह से जमालपुर इलाके में, तो ये वो ग्रीनरी की गई है और एक मैसेज बेहतरीन दिया है इस जमालपुर इलाके में युवाओं ने। मोहम्मदी युवा कमेटी के माध्यम से इसको सजाया गया है और तमाम युवाओं ने इसके अंदर एक बड़ा योगदान दिया है। तकरीबन 1.5-2 महीने पहले से ही इसकी तैयारियां चल रही थी और अब जाकर कहीं ना कहीं इस तैयारियों को आखिरी ओप दिया है और इस सजावट को पूर्ण करके आने वाले दिनों में ईद मिलादुन नबी की तैयारियों के लिए युवा लोग जो हैं जुटे हैं। तो इस थीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे तो ये थीम उसी मैसेज को दे रही है कि सेव ट्री और सेव अर्थ, मतलब कि आप पेड़ पौधों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं और अपनी धरती को बचाएं। जिस तरह से देश में और शहरों में पॉल्यूशन के जो है प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ती आबादी और बढ़ती बस्ती के चलते पॉल्यूशन भी इतना ही बढ़ रहा है। उसके माध्यम से ही, उसके चलते ही युवाओं ने एक बेहतरीन एक मिसाल दी है कि यहाँ पर जो है पेड़ पौधों को उगाना चाहिए और हमारी इस अर्थ है, इस धरती को भी बचाना चाहिए। जितना पेड़ पौधों को उगाया जाएगा उतना ही पॉल्यूशन से भी कंट्रोल पाया जाएगा। तो ये पूरी थीम उसी पर बनी है। इस इलाके की अगर बात की जाए तो मेरे पास में ठीक यहाँ करीब में जो है मोहम्मदी युवा कमेटी के लोग इसी इलाके में रहते हैं और यहाँ पर हसन खां बटन खां की एक जो है मस्जिद है और इसी मस्जिद से बयानात होते हैं, दीनी तालीम दी जाती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सीरत बताई जाती है। इस मोहल्ले को अगर लोग कोई दूसरे नाम से जानते हो तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ठीक उन्हीं के पीछे दिखाए जाए खामोश फुटवेयर और खामोश शूज़। ये वही इलाका है जमालपुर का जिस इलाके को अब हसन खां बटन खां की मस्जिद के अलावा खामोश फुटवेयर और खामोश शूज़ बूट चंपल के नाम से भी लोग जानते हैं। त्यौहार हो या कोई भी सीज़न हो या कोई शादी ब्याह का प्रसंग हो तो खामोश फुटवेयर पे लोग आते हैं। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए फीमेल मेंस वेयर और चिल्ड्रंस वेयर के लिए बेहतरीन क्वालिटी खामोश फुटवेयर्स में मिलती है। तो साथ साथ में लोग जो हैं त्योहारों के साथ अहमदाबाद का जमालपुर इलाका अब इतना डेवलप है कि लोग यहाँ पर ख़रीदी के लिए भी गुजरात भर से पहुँचते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि खामोश फुटवेयर पर भी लोग गुजरात भर से आते हैं, अहमदाबाद के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आने वाले दिनों में 26वीं तारीख़ को जो है ईद मिलादुन नबी की जुलूस को अहमदाबाद के जमालपुर विस्तार से दोपहर के 3 बजे निकाला जाएगा, जिसमें गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता भी दिखाई देती है। जगन्नाथ मंदिर के महंत, उनके हाथों से ही यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया जाता है उस जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए और तमाम मुस्लिम हिंदू तमाम लोग उस स्टेज पे होते हैं और उस जुलूस को लीली झंडी देकर उसको आगे की तरफ रवाना करते हैं। अब लोगों से अपील है कि आने वाले दिनों में 26वीं तारीख को ईद मिलादुन नबी का पर्व है, तो आप उस जुलूस में जुड़े तो आप प्रशासन का भी साथ दीजिएगा, पुलिस प्रशासन का भी सहकार कीजिएगा और ट्रैफिक के नियमों का खूब पालन कीजिएगा, क्योंकि ऐसे जुलूसों में ट्रैफिक की समस्याओं का भी एक बड़ा सा है दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो ट्रैफिक पुलिस को और जो है पुलिस प्रशासन है उनका साथ सहयोग दीजिएगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी साथ सहयोग दीजिएगा। जुलूस में कोई ऐसा कचरा या ऐसा जो है अपने इलाके को कूड़ादानी ना बनाए कि आप जो भी जुलूस में लेते हैं, ख़रीदी करते हैं, वो तमाम चीज़ें आपने सड़कों पर ही फेंक दी। क्योंकि हमारे नबी का एक बेहतरीन मैसेज ये भी रहा कि सफाई आधा ईमान है। तो सफाई पर भी आप अपने नबी की शान में और उनकी मोहब्बत में निकलते हैं तो उनकी बातों का भी और उनकी अच्छी बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि सफाई का भी एक बेहतरीन उम्दा मैसेज देना होगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सहल मंसूरी है। मैं यहाँ पे ही रहता हूँ, जमालपुर अहमदाबाद। मैं मोहम्मदी यंग कमेटी का मेंबर हूँ
और ये हमने पूरा हमारी मेहनतों से और ये महल्ले के साथ से हमने पूरा सजाया गया है। और हम मिलाद इसलिए मनाते हैं कि जिस नबी ने आकर दुनिया में सारे माँ बापों को और सारे बच्चों को जिंदगी दी है और नई जिंदगी दी है और इतनी अच्छी जिंदगी दी है। और मिलाद उस बाप को बनाना चाहिए जिसको मार के कूड़ों में बाजारों में फेंक दिया जाता था। मेरे करीम रसूल ने आके फरमाया कि जिसका अब्बा राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा। मेरे करीम रसूल ने फरमाया जो बेटी पालेगा उसका बाजू पकड़ के मैं जन्नत में ले जाऊंगा। और मेरे करीम रसूल ने दुनिया में आके फरमाया कि जो माँ को पालेगा सिदरतुल मुंतहा के पास 7 आसमानों के ऊपर जन्नत रखी थी। मेरे करीम रसूल ने माँ के कदमों में ला के रख दी। और मेरे करीम रसूल ने फरमाया कि जो माँ की इज्जत करेगा उसी को जन्नत मिलेगी। और ये ईद मिलाद बनाना हमारे सुन्नियों की किस्मत में लिखा है और हम ये सारा ईद मिलादुल नबी के लिए सजाते हैं और इतनी धूमधाम से मनाते हैं ईद मिलाद। और हम हुजूर की मोहब्बत में सजाते हैं सारा कुछ। और जो कुछ हमने सजाया है सारे मेंबरों की तरफ से हमने सजाया है और इनके साथ और सरकार से सजाया गया है और ये सारा पर्यावरण के ऊपर हमने सजाया है। अस्सलामु अलैकुम। नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी दार की आमद दार की आमद आमदे मुस्तफा हुजूर की शान में एक नात का अशार पढ़ूंगा जिसको आपको अच्छा लगे तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना पढ़ लेना। हर एक नबी ने खुदा को चाहा, खुदा ने खुद मुस्तफा को चाहा। सुभान अल्लाह। नबी पर भेजते रहो हर वक्त दुरूद व सलाम क्योंकि नबी को भेजते रहो हर वक्त दुरूद व सलाम क्योंकि नबी ने हर वक्त अपनी उम्मत को चाहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। ये हुजूर की मोहब्बत में हमें सारी कायनात हुजूर के सदके में ही मिली है। बेशक हम मुसलमान हमारे पे हमें गर्व है और हमारी मोहब्बत हुजूर की शान में इंतहा रहेगी, मरते दम तक रहेगी। हमारे आने वाली नस्लें भी हुजूर की शान में बयां करती रहेगी और ईद मिलाद का जश्न भी बनाती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हसनैन है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि मेरे सीने में आज जो दिल धड़क रहा है या मेरे जो शरीर में जो भी नसें जो भी सांसें चल रही है वो सब मेरे सरकार का सदका है। उनके वसीले से मैं ही जिंदा हूँ और तमाम कायनात भी उनके वसीले से बनाई गई है। दुनिया को बनाने का मकसद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को इस दुनिया में लाना था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते मैं दो अशार कहना चाहूँगा कि हर इब्तिदा से पहले हर इम्तिहां के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इम्तिहां के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इम्तिहां के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और यूं तो एहतराम के काबिल है इस दुनिया में जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मेरा नाम सरफराज मेमन है उर्फे राजू मेमन। तकरीबन हमारी मोहम्मदी कमेटी लगभग 2015 से बनी हुई है और लगभग ये ईद मिलादुन नबी का हमने सजाने का जो कामकाज है ये लगभग 2-1 साल से हम कर रहे हैं जी। और हमारे मस्जिद में प्रोग्राम तकरीबन 3-4 साल से हो रहा है ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम और ये हम सब नबी की शान में कर रहे हैं। और हम जो भी कुछ है वो हमारे नबी का सदका और आले रसूल का सदका हम खाते हैं और उनके ही गीत गाते हैं। तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना बनावा या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो मस्जिदों में भी तालीम दी जाती है और नबी की सीरत के बारे में बताया जाता है जब ईद मिलाद होती है उसके पहले मस्जिदों में यही तालीम होती है। हाँ, मस्जिद में हुजूर की शान बयान की जाती है और हुजूर के बारे में ही बताया जाता है कि आपने कैसे जिंदगी बसर की, आपने किस तरह से रहना सिखाया, किस तरह से जीना सिखाया, सिर्फ वही बताया जाता है। हमारे मस्जिद में हुजूर की शान ही बयान की जाती है। अब लोगों को क्या मैसेज दोगे? 26 तारीख को जुलूस है, कितने बजे जुलूस निकलने वाला है जमालपुर से? लगभग तकरीबन 3 बजे जुलूस निकलेगा जमालपुर दरवाजा से। कितनी तारीख को? 26 तारीख बुधवार के दिन इंशाल्लाह जोहर की नमाज के बाद निकलेगा जमालपुर दरवाजा से और उसमें आप सब शिरकत फरमाकर सवाब हासिल करें। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।